हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो होप आप लोगों के प्लांट अच्छे चल रहे होंगे और मेरे ख्याल से आप लोग की तरफ भी आंधी तूफान आया होगा तो नुकसान तो ज़रूरी हुआ होगा। और मेरे तो 4-5 पॉट बस टूटे हैं, बस 4-5 पॉट। तो रोज़ का वही है, आंधी तूफान आता है और कुछ ना कुछ टूट ही जाता है। पॉट टूटता है तो दुख नहीं होता है, लेकिन हाँ, प्लांट जब ये ब्रांचेज अगर टूट जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आज मैं थोड़ी सी अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। छोटी सी शॉपिंग है और कुछ नए प्लांट मेरे गार्डन में अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, कुछ नए फूल खिल रहे हैं और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज की थी, जो कि मुझे धोखा ही मिला है। तो कहाँ से मैंने वो चीज़ें मंगाई, तो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी ताकि आप भी उन चीज़ों के बारे में जानें कि हाँ, क्योंकि बहुत लोग मुझ पर फेथ करते हैं। अगर मैं वहाँ से वो सामान लेती हूँ तो फिर वो लोग वहाँ से मंगाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूँगी कि मैंने क्या मंगाया था और मुझे क्या मिला और कहाँ मुझे धोखा मिला। तो मैं एक एक करके सारे मैं गार्डन ओवरव्यू दूंगी। नीचे की तो थोड़ी बहुत दूंगी, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने वाटर टैंक एरिया का और थोड़ा सा बालकोनी एरिया दूंगी। कौन कौन से फूल मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, जैसा कि मेरे जो रूफ टॉप है, वाटर टैंक एरिया है, वहाँ नेट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बस, लेकिन फिर भी ऐसे अच्छे से खिल रहे हैं। और देखिए, ये मेरा हिबिस्कस है, 6 इंच के पॉट में कितनी अच्छी कलियाँ आ रही है। तो गर्मियों में मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ आप मेरे नेचर अराउंड मी में देख सकते हैं। और ये कम से कम इसके 1-2 साल हो ही गए होंगे, 1.5 साल से ऊपर ही हुआ होगा और इसी में अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। तो इसकी हाइट उतनी बड़ी नहीं है, छोटी, इसलिए मैंने इसे 6 इंच के पॉट में रखा है और बरसात में मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो आइए देखें क्या क्या नया मेरे गार्डन में हो रहा है। तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपनी विनका से शेयर कर रही हूँ। ये हाइब्रिड वाला सदाबहार है और देसी वाला तो आप लोग मेरे गार्डन में देख ही सकते हैं, बहुत सालों से है। मैं होम टाउन से लेके आई थी अपनी मम्मी के घर से, तब से ये बना हुआ। कोरोना से पहले, बहुत पहले से ये मेरे गार्डन में अपने आप ये ग्रो होते रहता है। तो एक बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है ये, तो ज़रूर लगाइएगा। नर्सरियों में ये 20 रुपीज़ में मिल जाएगा और ये ऑरेंज कलर का है। तो किसी मेरे व्यूअर ने कहा था कि इनको ऐसे जगह पर रखिएगा जहाँ छन छन की धूप आए और पानी कम आए। तो आप लोग से भी मैं सीखती हूँ और मुझे कभी कभी कुछ फूलों के नाम या कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग की वीडियो देख के भी मैं बहुत चीज़ अभी भी लर्न करती हूँ। और देखिए, ये पर्पल विनका है, जो कि कुछ दिन पहले थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी केयर करने के बाद बहुत अच्छी तरह से ये ग्रोथ करने लगा है। और देखिए, ये मेरे रोज़ है, तो रोज़ ऐसे लग रहा है जैसे कि ये जनवरी फरवरी का महीना हो, ठंडियों का महीना हो, ऐसे रोज़ खिल रहे हैं। और ये पूरी ओपन टेरिस में है, पूरी ये खुली छत है। यहाँ नेट मैंने आज तक यूज किया ही नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ लगाने की कोई व्यवस्था वगैरह कुछ नहीं है। मैं लगा ही नहीं सकती हूँ कि सभी की टंकियाँ वहाँ हैं। और देख ही सकते हैं, कम से कम रोज़ इसमें 10-12 रोज़ आती हैं। कलियाँ भी बहुत ढेरों आती है। रोज़ की वैरायटी पर भी कुछ डिपेंड करता है कि ये अच्छे समर में अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं। और ये मेरा ऑरेंज रोज है, पहले तो येलो होता है, फिर ये डार्क ऑरेंज हो जाता है। तो मैं मिट्टी के पॉट यूज करती हूँ और जिसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है और अच्छे चलते हैं, सालों साल चलते हैं। तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मॉस रोज ये मेरे बहुत सालों साल चलते आ रहे हैं। मैं एक जगह डम कर देती हूँ उन्हें विंटर में, जैसे गर्मी आते हैं, छोटे छोटे कटिंग से मैं पूरे पॉट भर लेती हूँ। और किसको किसको मैंने दिया है, किसके किसके गार्डन में खिल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और धीरे धीरे कलर पता चल रहा है, अब खिलना शुरू हो गया है। और अभी भी मैं कटिंग लगा रही हूँ और कटिंग लगा के मैं अभी भी लोगों को शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे कलर हैं जो कि लोगों के पास नहीं है। स्पेशली देसी वाला तो नर्सरियों में बहुत कम दिखने को मिलता है। देखिए, पॉर्सिलिन है, तो इसमें मेरा येलो है, पिंक है और वाइट कलर है। तो देसी वाला जो मॉइस्चर होता है, रफ एंड टफ होता है। ये देखिए, डार्क बिल्कुल रेड कलर है। और सोचिए, जब ये पूरा पॉट भर जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा।
तो देखिए ये पूरा खिलना शुरू हुआ था, तो उस दिन आंधी तूफान में ये पूरे पॉट गिर के पूरे प्लांट ख़राब हो गए। और देखिए ये है एमरल्स लिली, इसके बल्ब भी मैंने बहुत लोगों को दिए हैं, ये भी खिलना शुरू हो गया है। ये रेड कलर वाला है, जो कि एक फूल खिल जाता है तो गार्डन खूबसूरती से भर जाता है। इतना खूबसूरत इसका चटक रेड कलर है। और ये मेरा कैना लिली भी अब खिलना शुरू होगा। पत्तियां तो बहुत खूबसूरत लगती है मुझे, तो ये कैना लिली भी मैंने बहुत लोगों को दिया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में रेड वाला खिला हुआ है, ऐसे तो ऑरेंज वाला खिलते रहता है। और वो ये भी मैं होम टाउन से लेके आई थी। और इधर मेरा ब्लू डेज है, छोटी सी कटिंग लगाई थी। और जब भी मैं कटिंग लगाती हूँ तो बंदर इसको ख़राब कर देते हैं, तो इसको नीचे छुपा रखा है और इसी पर कूद जाते हैं। इसकी पतली पतली ब्रांचेज होते हैं, टूट जाती है। तो देखिए बहुत सुंदर से बहुत क्यूट फ्लावर लगते हैं ब्लू डेज के। और ब्लू डेज जब भी मैं लगाती हूँ तो उसके कटिंग ख़राब हो जाते हैं। मेरे व्यूअर बोलते हैं लगा के रखिएगा। और देखिए इसमें भी फूल खिले हुए हैं। इसका भी बहुत डार्क चटक ऑरेंज कलर है और बहुत खूबसूरत पत्तियों के साथ ये लगता है। और एक मेरे पास जो नॉर्मल रेड वाला है वो भी केल फूल है। और ये मेरा पीच कलर का लिली है, वाटर लिली है। और रोज़ इसमें 3-4 आते ही हैं। और मैं देखिए इसमें से 2-3 आज भगवान को चढ़ाई हूँ, कलियाँ से भरा रहता है। तो आज भी मेरे एक कमेंट आए थे कि मेरे लोटस में 1 साल हो गए फूल नहीं आए, थोड़ी सी NPK पोटली में बना के इसमें डाल दीजिएगा। और लगाते समय मैंने तो थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली थी। और लगाते समय ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ जब फूल आना हो तो इसमें थोड़ी सी NPK डालिएगा। लोटस में बहुत सारी कलियाँ बनी है रेड वाली में, तो ये मुझे पवन जी ने मुझे दिया था, तो थैंक यू पवन जी। फूल आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए ये छोटे छोटे कटिंग में इसी तरह लगा के कहीं भी चढ़ा के रख देती हूँ। और उसमें मेरे जो पर्पल वाले हैं लिली वो है, तो वो भी ग्रो होगा तो मैं शेयर करूँगी। मुझे लगा कि वो मर गया है, लेकिन अब पत्तियाँ आने लगी है। ये सौंफ का प्लांट है, तो जगह तो कम है, लेकिन जो मर्जी वही तो नहीं लगाना चाहिए। मैं लोगों को सजेस्ट करूँगी जो मर्जी मत लगाइए, जगह नहीं है और आपका हेल्थ ये नहीं करता है, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हो वही लगाइए। मेरी मम्मी तो मुझे बहुत गाली देती है कि जो ज़रूरत हो वही लगाओ, फालतू की चीज़ें मत लगाओ। लेकिन मेरे लिए तो सभी ज़रूरत की ही हैं, सभी अच्छे लगते हैं, सभी खूबसूरत लगते हैं। देखिए इनमें मैंने साग भी उगा दिए। और देखिए ये मैंने दीपक कुमार जी से ये कलाडियम मंगाया था, सेम कलर निकला। तो मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी कि बहुत वहाँ से मुझे बहुत धोखा ही मिला है। उनके बल्ब अच्छे से स्प्राउट होते हैं, लेकिन कलर बिल्कुल जो आप मंगाइएगा वो नहीं मिलता है। हाँ अगर आपके पास नहीं है तो अलग कलर आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा। और देखिए उधर मेरा रेन लिली भी खिल रहा है, मैंने उधर उसको पटक दिया है। उधर साइड में विंटर में मैंने उधर डाल दिया था, बेचारा अपने आप खिलना शुरू हो गया। ये जो पिंक कलर का रेन लिली है इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, तो छोटे छोटे होते हैं जैसे कि येलो वाला होता है। ये मेरे पास छोटे भी हैं, बड़े भी हैं पिंक वाले, येलो है, वाइट है। और ये देखिए अम्ब्रेला पाम, तो जहाँ मर्जी छोटे छोटे कटिंग लगा रखे हैं। इनका भी बहुत सारे अपने आप ग्रो हो रखा है। और ये देखिए गलाडिया पूरी ठंडी बीत गई तब खिल रही है। और ये सब बहुत अभी भी खिल रहे हैं, ये सारे पिटूनिया है। और देखिए ये मेरा ब्लैक धतूरा है, तो ये ब्लैक धतूरा भी लेके आई थी, शुभ होता है। वाइट धतूरा तो बीज से इतने ग्रो हो गए हैं कि मैं बस एक छोटे छोटे पॉली बैग में लगा दिया है। और ये बैगन में भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, लेकिन बैगन खाने को मिलता नहीं है। कभी कभी 1-2 तोड़ लेती हूँ, बंदर ही बस उसके स्वाद लेते रहते हैं। और लालटाना है, लालटाना में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लालटाना मेरे पास पर्पल है और ये पिंक कलर वाले हैं। तो मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, बहुत तेज़ धूप है। तो आजकल 8 बजे के बाद भी बहुत तेज़ धूप हो जाती है। मैं 8 बजे के बाद ही जाती हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। और देखिए बहुत सारी पत्तियाँ निकल रही हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये वाटर कैबेज भी बहुत सुंदर है, ये ज़रूर लगाइएगा अगर आपके पास वाटर लिली है या लोटस वगैरह है।
तो इनको ज़रूर ग्रो कीजिएगा। मच्छरों को ये पानी में रहने नहीं देते, पूरे कवर कर लेते और सुंदर तो लगते ही हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मेरा तो बहुत फेवरेट है वाटर लिली। बहुत जल्दी फैल जाते हैं और फैल जाते ज़्यादा हो जाए। देखिए कितनी सारी कलियाँ बन रही हैं, बहुत सारी कलियाँ बन रही साइड साइड से। और विंटर में तो ऐसा लगा था कि जैसे कि ये मर गए, ख़त्म हो गए, लेकिन जैसे मार्च आया इतने इसमें पत्ते निकलना शुरू हो गए और देखिए एक प्यारा सा कली निकल के आया। तो मैं तो होप छोड़ दी थी, मुझे लगा कि ये ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ इनके जो ट्यूब थे वो अंदर सेफ थे। और देखिए ये मैंने लोकल नर्सरी से 30 रुपीज़ में लिया था। कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है रमई नर्सरी से। और 70 रुपीज़ में मैंने वाइट कलर के कलाडियम मंगाया था और सेम ही निकला दीपक कुमार जी से। और ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगा है। ये सारे मेरे ये हैबिस्कस है, ये डबल डेकर हैबिस्कस है, बगल में रेड हैबिस्कस है। अब हैबिस्कस में अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ भी कुछ मैंने प्लांट रखे हैं, तो डिटेल में मैं इसकी और कभी मैं शेयर करूँगी। यहाँ ज़्यादा हैंगिंग बास्केट वाले सारे प्लांट रखे हैं और इंडोर प्लांट भी कुछ रखे हैं। नियोन पोथोस रखे हैं, कुछ ये अरेलिया वगैरह की वैरायटी है। और तो ये भी 2-3 साल हो गए, बहुत दिनों से है ये। तो बस ये नीचे से सीढ़ियाँ उतरते हुए कुछ है, तो इसकी मैं कभी अच्छे से डिटेल मैं दूंगी कि इसकी मैंने कुछ इसमें काम भी करवाए, जगह कम पड़ रहे थे और मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ था। तो अच्छी ग्रोथ चल रही है सब में। और जो प्लांट मेरा दिल करता है मैं वो ज़रूर लेके आती हूँ। और सोचिए मैं रोज़ नर्सरी, मैं रोज़ नहीं फिर भी हाँ 2 दिन बाद चली ही जाती हूँ और तभी ऐसा लगता है कि सारे प्लांट लाऊं। तो 2 दिन बाद जो नर्सरी जाए, सोचिए उसके गार्डन का क्या हाल होगा। मतलब इतने मेरा नर्सरी जाना मतलब पैसे को खर्चा ही है। और देखिए छोटे छोटे ये डब्बे में मैंने ये सारे लगा रखे हैं। और कुछ मैंने विश लिस्ट के भी शॉपिंग किया हुआ है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी लाने के लिए, पर ले नहीं पा रही थी कि कॉस्टली रहने के कारण। और मैं साल में एक बार होम टाउन जाती ही हूँ, तो प्लांट मरने के डर रहते हैं। फिर भी इस बार मैंने वो ले ही लिया। मन तो कर रहा था नहीं लूँ, लेकिन अभी समर वेकेशन में जाना था तो मैंने ले ही लिया। तो देखिए बहुत सारे मेरे पास कुछ रेयर प्लांट जब सस्ते होते हैं तो ले लेती हूँ, और ज़्यादा कॉस्टली प्लांट तो मैं सोच के ही लेती हूँ। और देखिए इस बार मैंने भी DIY की है, जो नौसिखी हूँ मैं तो इधर उधर से यूट्यूब से नकल मार के बस। और कभी कभी तो बनाने जाती हूँ सुंदर लड़की, तो देखिए कैसी बन गई है। ऐसा लग रहा है जो कि एकदम भयानक औरत जैसी बन गई है। कोई नहीं, देखिए सबसे ये एक मैंने कसावा लिया है। और इसकी जो खूबसूरती होती है ना, इसकी जो पिंक कलर की, रेड कलर की जो ये ब्रांच होती है बहुत सुंदर लगती है। पत्तियाँ तो खूबसूरत होती हैं। ये मैंने रामराज नर्सरी से 50 रुपीज़ में लिया। रिपोर्ट मैंने कर दिया है क्योंकि लाए हुए मुझे देखिए 10-12 दिन हो ही गए, टाइम नहीं मिल रहा था, जिसमें से मेरे एक प्लांट ख़राब भी हो गए। उसके बाद से देखिए ये मैंने 200 में ब्रोकन हार्ट में लेके आई, और ये भी बहुत दिनों से था विश लिस्ट में। तो आखिर मैंने दिल पर पत्थर रख के ये प्लांट ले ही लिया। लेकिन हाँ पैसा वसूल करूँगी मैं, इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा के बहुत सारा प्लांट तैयार करूँगी। बहुत दिनों से सोचती थी कि मैं ये प्लांट लूँ, और जब से मैंने ये रॉड बनाया, यहाँ लगाया अपने बालकोनी में, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ खूबसूरत हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट हो। तो हाँ थोड़े कॉस्टली थे मेरे लिए, तो कॉस्टली ये 200। तो बस मैं लेके आई। और ये बेबी टीयर भी लेके आई। बेबी टीयर ये भी मैं दिनेश के यहाँ रामराज नर्सरी से लेके आई 50 रुपीज़ में। तो इसकी भी कटिंग मैं लगाऊंगी। और ये बिनका लेके आई। बिनका भी मैं रामराज नर्सरी से लेके आई। बहुत सुंदर कलर लग रहे थे। तो जब कोई चीज़ लग जाता है ना, तो मन करता है वो चीज़ लगाएं। पहले तो बिनका मेरे से उतना नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छी तरह से लग रहा है। लेकिन हाँ देखिए ये एक बिनका मेरा ख़राब हो गया, पता नहीं बचेगा कि नहीं। अभी तो मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया, पॉली बैग में ही था, वाइट था और बीच में डार्क पिंक कलर था, बहुत सुंदर लग रहा था। पता नहीं अब ये इसी में रखे रखे ख़राब हो गया, क्योंकि पानी तो पड़ा लेकिन धूप नहीं लगा, बिल्कुल गल गया होगा। यही है हाइब्रिड बिनका में कैसे फंगस लग जाता है, क्या होता है पता ही नहीं चलता है।
तो पानी तो मैंने टाइम टाइम पर दिया, होप कि बच जाए। आज मैं इन सब की रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे जब दिखते हैं, सस्ते होते हैं, तो मैं ले लेती हूँ। और जगह तो बहुत ही कम है, लेकिन हाँ, आप इस एरिया को देख के कम मत समझिएगा। यहाँ 200 से भी कहा जाए तो ज़्यादा प्लांट है। ये रबर प्लांट है, देखिए 50 रुपीज़ में मैं ये तनिष्का नर्सरी से लेके आई थी। अब वो नर्सरी नहीं है और कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये भी 1 साल से है। वर्किंग में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। बहुत कुछ रेयर प्लांट ऐसे होते हैं ना कि रफ एंड टफ होते हैं, लगता है मर जाएगा, जैसे एलोकेशिया वगैरह हुआ, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत है, देखिए इसकी जो न्यू ग्रोथ निकलती है ना, बहुत खूबसूरत होती है बर्किन की, और वाइट कलर में होती है, बहुत सुंदर लगता है। तो बस ये मेरी कुछ शॉपिंग थी। और भी कुछ शॉपिंग है जो कि मैंने रिपोर्ट कर दिया है। कुछ विन का है और कुछ इंडोर प्लांट की भी शॉपिंग मैंने की है। सस्ते वाला ही की है, 120 से 50 के बीच में मैं शेयर करूँगी कि कौन कौन से के नेचर अराउंड भी मैं शेयर करूँगी। सस्ते देखने में बहुत खूबसूरत हो, वो अपने गार्डन में अभी लगा सकते। सारे परमानेंट प्लांट होते हैं। और देखिए कुछ बचे हुए मेरे सकुलेंट जो कि अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। कुछ मैंने ऊपर भी सकुलेंट लगा रखे जो हैंग करने वाले हैं। लेकिन हाँ, होम टाउन जाऊँगी तो पता नहीं केयर करने वाला, पानी देने वाला कैसे देगा। तो छोटी सी ये मेरी शेयरिंग थी। मैं जब भी कुछ नया मेरे गार्डन में होता है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ बीच बीच में। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।